हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशन टीवी। इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड क्लास 11th का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था 2021 में, उसमें बिजनेस स्टडीज़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। यदि आपको क्लास 9th, 10th, 11th और 12th के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं PDF फॉर्म में, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं कोड नंबर, एग्ज़ाम 2021, क्लास 11th, रोल नंबर, सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, मीडियम यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश। एग्ज़ाम का जो टाइम था ये था 2.5 घंटे का, यानी कि 2 घंटे 30 मिनट। और एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया गया था 80 नंबर का। यहाँ पे कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। इसमें जो है बताया गया है कि कौन सा जो क्वेश्चन है कितने मार्क्स का है, तो यहाँ पे आप इनको जो डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज आर मेनली डिवाइडेड इनटू खालिस्तान कैटेगरी। जो इंडस्ट्री होती हैं वो कितनी कैटेगरी में डिवाइड की जाती हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान इज द हेड ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली, यानी कि खालिस्तान संयुक्त हिंदू परिवार के मुखिया को कहते हैं। तो उसके मुखिया को हम क्या कहते हैं, कर्ता। जो कर्ता होता है उसको हम क्या कहते हैं, मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाई खालिस्तान। तो यहाँ पे बोला गया कि संयुक्त पूंजी कंपनी के जो है निदेशक मंडल का चुनाव खालिस्तान के द्वारा होता है। तो ये होता है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि जो यहाँ पे बताया गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए ज्वाइंट स्टॉक कंपनी इज इलेक्टेड बाय, किसके द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ये की जाती है जनरल मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो जनरल मीटिंग होती है उसके बाद जो है इलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए पार्टनर हुज एसोसिएशन विद द फर्म इज खालिस्तान टू द जनरल पब्लिक इज कॉल्ड सीक्रेट पार्टनर, यानी कि एक साझेदार जिसके फर्म से संबंध के बारे में जनता खालिस्तान है वह कहलाता है गुप्त साझेदार। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन। याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, अननोन। अननोन का मतलब जिसके बारे में जानकारी न हो, अननोन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाई गवर्नमेंट। तो इसका जो राइट आंसर बताना कि खालिस्तान कंपनी वह कंपनी है जिसकी कम से कम 51% चुकता जो है अंश पूंजी सरकार के पास है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट। तो यहाँ पे जो ब्लैंक है इसमें हम क्या भरेंगे, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज आर दोज ऑर्गेनाइजेशन विच इज ओन्ड बाई खालिस्तान। तो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम वे संगठन है जिनका स्वामित्व किसके पास होता है, गवर्नमेंट के पास। तो इसमें भी क्या आ जाएगा आपका, गवर्नमेंट। इसमें भी क्या आएगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट देखिए, तो दोनों का ये आंसर क्या होगा, गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। यहाँ पे बोला गया कि खालिस्तान ई व्यवसाय का जो है अनुप्रयोग नहीं है, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ स्पेलिंग, कॉन्ट्रैक्टिंग CONTRACTING, कॉन्ट्रैक्टिंग, रिसर्च RESEARCH, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो ये कौन से क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये आपका 21 जो है इस ब्लैंक में क्या आएगा, कॉन्ट्रैक्टिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है CWC की आपको फुल फॉर्म बताने की। CWC की जो है फुल फॉर्म क्या होगी, तो इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन। सेंट्रल CENTRAL, सेंट्रल वेयर हाउसिंग, WAREHOUSING, वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, CORPORATION। तो स्पेलिंग को भी आपको अच्छे से याद रखना है, इसलिए मैं आपको स्पेलिंग लिख रहा हूँ, अदरवाइज बोल के बताता तो स्पेलिंग में आप मिस्टेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है खालिस्तान बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन मनी। खालिस्तान बैंक वे संस्था है जो मुद्रा में व्यापार करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल,
ANCIAL, यानी कि फाइनेंशियल बैंक क्या होते हैं, वो मनी से रिलेटेड क्या करते हैं, डीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है CB स्टैंड्स फॉर, तो CB की आपको CB SEBI की फुल फॉर्म आपको बतानी, जिसको हम CB बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी, इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिक्योरिटी SECURITY, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज। ये स्पेलिंग आप जरूर याद रख लेना, जरूरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं जो है स्पेलिंग भी आपको लिख रहा हूँ ताकि आपको जो है कोई प्रॉब्लम ना हो। एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, किसकी फुल फॉर्म होगी, सेबी की, SEBI। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर शुड बी खालिस्तान टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी, यानी कि एक निजी कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्यों की जो संख्या होनी जरूरी है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2। कम से कम कितने होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने जरूरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विटी शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड खालिस्तान ऑफ द कंपनी, समता अंशधारी कंपनी के खालिस्तान कहलाते हैं। तो वो क्या होते हैं, ओनर, यानी कि एक कंपनी में अगर बराबर शेयर होल्डर हैं तो इसका मतलब वो क्या है, उनके ओनर्स यानी कि मालिक, उनको हम क्या बोलते हैं, ओनर्स यानी मालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्वेस्टमेंट लिमिट शुड बी खालिस्तान ऑफ द स्मॉल स्केल इंटरप्राइज, यानी कि लघु स्तरीय उद्योग की निवेश सीमा खालिस्तान होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़, ये आपको याद रखना है, 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान सेलर्स आर एन इम्पोर्टेंट लिंक बिटवीन मैन्युफैक्चरर्स एंड रिटेलर्स। तो खालिस्तान विक्रेता जो है विनिर्माताओं और फुटकर विक्रेताओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है। तो कौन से सेलर होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, होलसेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेड बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ वंस ओवन कंट्रीज इज नोन एज खालिस्तान बिजनेस, यानी कि कोई देश अपनी सीमाओं से बाहर विनिर्माण एवं व्यापार करता है तो उसे खालिस्तान व्यवसाय कहते हैं। तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय, INTERNATIONAL। ये सभी को ही पता होगा, अदर कंट्री के साथ अगर कोई व्यवसाय वगैरह करते हैं तो उनको इंटरनेशनल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडस्ट्रीज विच एक्सर्ट और ड्रा प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड, यानी कि जो उद्योग उत्पादों को प्राकृतिक स्रोतों से निष्कर्षित करते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, उनको हम बोलते हैं एक्सट्रैक्टिव, EXTRACTIVE, एक्सट्रैक्टिव। स्पेलिंग आपको ज़रूर याद रखनी है, स्पेलिंग EXTRACTIV इंडस्ट्रीज, INDUSTRIES इंडस्ट्रीज, यानी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज बोलते हैं उनको। और इसके अगर एग्जाम्पल आपको लिखने हैं तो कुछ एग्जाम्पल इसके आप लिख सकते हैं, जैसे कि एक फार्मिंग, दूसरा एग्जाम्पल आपको लिखना है तो वो लिख सकते हैं माइनिंग। तो इसके एग्जाम्पल भी अगर आपको लिखना है तो जो उद्योग इंडस्ट्रीज विच जो है एक्सट्रैक्ट और ड्रा प्रोडक्ट्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज आर कॉल्ड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट इज कॉल्ड। तो ढांचे जिसमें जो है स्वामित्व एवं प्रबंध पृथक पृथक होते हैं वह खालिस्तान कहलाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपनी, उसको बोलते हैं हम कंपनी, COMPANY। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेशन फॉर द अप्रूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी टू बी मेड टू खालिस्तान ऑफ कंपनीज, यानी कि एक कंपनी के नाम के अनुमोदन के लिए आवेदन कंपनी के खालिस्तान को किया जाता है। तो किसको किया जाता है, रजिस्ट्रार को, REGISTRAR। तो रजिस्ट्रार को करते हैं किसी कंपनी का जो है एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए, जो कंपनी ये किसके द्वारा जो किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पब्लिक इंटरप्राइजेज विच इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस ऑफ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि एक सार्वजनिक उपक्रम का नाम बताए जिसकी स्थापना संसद के विशेष अधिनियम के द्वारा की जाती है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, उसको बोलते हैं हम जो है STATUTARY, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन,
PORATIO1 स्टेचुटरी कॉरपोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खालिस्तान सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड टू बिजनेस इंटरप्राइजेज फ्रॉम द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, यानी कि खालिस्तान सेवाएं वे सेवाएं हैं जिन्हें वह जो है व्यावसायिक उद्यम अपने कार्य संचालन में प्रयोग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस, BUSINESS। तो स्पेलिंग वगैरह का आपकी जो है गलती मत करना, इसका ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। आपको कोई भी दो इंश्योरेंस के नाम बताने हैं। तो जैसे एक इंश्योरेंस हो गया लाइफ इंश्योरेंस, ये तो आपको पता ही है लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा आप लिख सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। एक लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा हेल्थ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म ए पब्लिक कंपनी इज, यानी कि एक सार्वजनिक कंपनी के निर्माण के लिए कम से कम कितने सदस्य होने जरूरी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 7 सदस्य होने चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड खालिस्तान ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर्स को क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड खालिस्तान ऑफ कंपनी, उसको हम बोलते हैं स्टॉक होल्डर, STOC के स्टॉक होल्डर, स्टॉक होल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खालिस्तान डिपॉजिट्स आर दोज डिपॉजिट्स दैट आर डायरेक्टली रेज्ड फ्रॉम कंपनी, यानी खालिस्तान जमा वे जमा है जिनको सीधी जनता से उठाया जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पब्लिक। तो पब्लिक डिपॉजिट्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट नेम ऑफ एनी टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री, यानी कि कुटीर उद्योग की कोई एक विशेषता का नाम लिखिए। तो इसमें मैं आपको दो बता देता हूँ। फर्स्ट है एसेसिबिलिटी एट लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, एसेसिबिलिटी ACCESSIBIL एसेसिबल एट लो कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और दूसरी है एसेसिबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ACCESSIBILITY ऑफ रॉ मटेरियल, RAW रॉ मटेरियल, क्योंकि कच्चा माल जो है इजीली मिल जाता है और सस्ता मिल जाता है। तो ये दो आप लिख सकते हैं कि जो कच्चा माल है सस्ता मिलता है, और जो है उसमें कोई दिक्कत नहीं आती मिलने में, वो इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट, राइट नेम ऑफ एनी मेजर स्मॉल इंडस्ट्री इन स्मॉल स्केल सेक्टर, यानी किसी एक लघु स्तरीय क्षेत्र में मुख्य लघु उद्योग का नाम लिखिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं, जैसे कोई उद्योग लिखना, जैसे आपको स्मॉल टॉय बनाने हैं, छोटे खिलौने वगैरह, या फिर आप पेपर का भी काम लिख सकते हैं, या फिर आप पेन्स का भी काम लिख सकते हैं। यानी कि ये जो है मेजर स्मॉल इंडस्ट्री हैं, छोटी जो है किसी एक लघु स्तरीय क्षेत्र में मुख्य लघु उद्योग, ये जो इस टाइप के जो उद्योग हैं इनके आप नाम लिख सकते हैं। राइट एनी वन सर्विसेज ऑफ रिटेलर, रिटेलर की यहाँ पे आपको कोई एक वन सर्विस बतानी है, कोई एक कार्य बताना है। तो रिटेलर क्या करते हैं, बाइंग एंड असेंबलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइंग एंड असेंबलिंग। ये दो कार्य हैं फुटकर जो विक्रेता हैं उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइंग का मतलब खरीदना, जो असेंबलिंग का मतलब उनको जोड़ तोड़ करके रखना, कोई ऐसी चीज़ है जिनको असेंबल करना पड़ता है। राइट नेम ऑफ एनी वन डॉक्यूमेंट नीडेड इन कनेक्शन विद एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शन, यानी कि निर्यात लेन देन में प्रयुक्त होने वाले कोई एक मुख्य जो है परलेख का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका बिल ऑफ लैडिंग। इसमें आपका क्या हो जाएगा, बिल ऑफ लैडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव, यानी कि निम्नलिखित में से किसको व्यावसायिक उद्योग की श्रेणी में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा राइट आंसर, इन्वेस्टमेंट, जिसमें अपना जो ये ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स ईच वन ऑफ विच आर कॉल्ड, यानी कि कंपनी की पूंजी विभिन्न संख्याओं में विभक्त होती है, प्रत्येक कहलाता है। तो उनको अब क्या बोलते हैं, शेयर, यानी कि भाग यानी अंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, यानी कि संयुक्त पूंजी कंपनी के लाभों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है, ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर, यानी कि स्थापना एवं समापन में सरलता। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रलाइज कंट्रोल इन MNCs
इम्प्लाइज कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनी में केंद्रीकृत नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किसके द्वारा होता है, हेडक्वार्टर। इसमें जो ए ऑप्शन, जो अपना बी ऑप्शन है, जो हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय, क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द नेचर ऑफ सर्विसेज, इनमें से कौन सी जो है सेवाओं की प्रकृति में शामिल की जाती हैं। तो फर्स्ट जो है यह भी अपना राइट है, इंटेंजिबिलिटी। दूसरा है इनकंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है जो है इनसेपरेबिलिटी। तो सभी ऑप्शन राइट है, तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, बिल्कुल राइट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीटीएच सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय, जो डीटीएच सर्विसेज ये सभी को पता होगा, डीटीएच सर्विस किसके द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं, सेलुलर जो कंपनियां होती है, सेलुलर कंपनीज, जो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकल टू ई बिजनेस, यानी कि ई व्यवसाय का जो है प्रारूपिक भुगतान तंत्र, उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई कैश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए प्रोस्पेक्टस इज इशूड बाय, एक जो है परिविवरण पत्र जारी करता है, तो कौन जारी करता है, तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक पब्लिक कंपनी सीकिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पब्लिक, यानी कि जनता से निवेश चाहने वाली सार्वजनिक कंपनी, तो इसमें डी ऑप्शन क्या होगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका जो है प्रीलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स आर, यानी कि प्राथमिक जो है पर संविदाएं खालिस्तान आर, उनको हम क्या बोलते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ऑन द कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन, यानी कि कंपनी पर जो है समामिलन से पहले लागू होता है। तो इसमें जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाइंडिंग ऑन कंपनी बिफोर इनकॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इंडस्ट्री इज नोन विच इज़ प्रोवाइडिंग सपोर्ट सर्विसेज टू अदर इंडस्ट्री, यानी कि ऐसे उद्योग को क्या कहते हैं जो दूसरे उद्योगों को समर्थन सेवा सुलभ कराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टेरिटरी इंडस्ट्री, यानी कि तृतीयक उद्योग। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स असिस्टेंस टू स्मॉल इंडस्ट्री फॉर, यानी कि सरकार द्वारा लघु उद्योग की को सहायता प्रदान की जाती है। तो इसमें यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है, ट्रेनिंग भी सही है, टेक्नोलॉजी भी सही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी दी जाती है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा अपना, राइट। तो सहायता सभी में प्रदान की जाती है, डी ऑप्शन इसका क्या होगा, बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग सर्विसेज विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द रिटेलर टू द होलसेलर, तो इसमें कौन सी सर्विस जो है प्रोवाइड की जाती है रिटेलर टू होलसेलर को, तो हेल्पिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स ये भी सही है, रिस्क शेयरिंग भी सही है, ग्रांट ऑफ क्रेडिट भी सही है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है क्या आ जाएगा अपना, राइट। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव और जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो बाकी क्वेश्चन बच गए उनको और देख लेते हैं, जो आपके लार्ज क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 6 नंबर का क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो है इसमें समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ये आपको अपने लैंग्वेज जो है अपने लेवल के ऊपर ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। फर्स्ट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एनी 4 लिमिटेशन ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे और में एक और दे रखा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द 4 फीचर्स ऑफ जो है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। नेक्स्ट एक और 6 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द 4 फंक्शन ऑफ बैंक। और में एक और दे रखा है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द एनी 4 प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है स्टेट एनी 4 डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस में क्या डिफरेंस है। एक्सप्लेन एनी 4 लिमिटेशन ऑफ स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन एक्सप्लेन एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 2 कैटेगरीज ऑफ इंडस्ट्री। नेक्स्ट एक्सप्लेन एनी 2 लिमिटेशन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये जो क्वेश्चन है अपने को अपने लेवल पे जो है इनका आंसर आपको देना है। ब्रीफिंग एक्सप्लेन इन टर्म promotion. Next explain the meaning of article of association. Next explain any 2 function of promoter. Explain any 2 effects of certificate of incorporation. Next explain any 2 features of government company. Explain any 2 problem of small industry. Explain the meaning of small business. तो यहाँ तक ये जो क्वेश्चन है इससे आगे जो अपने ये स्टार्ट हो चुके हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। तो यहाँ तक जो अपनी वीडियो है कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। यदि आपको किसी और सब्जेक्ट की भी वीडियो देखनी है विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
प्लस में यदि आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास और 12th क्लास की प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं विद आंसर, तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट का लिंक आपको इस तरीके से मिलेगा www.mseducationtv.com। तो इस तरीके से आपको जो वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है पुराने पेपर डाउनलोड कर सकते हैं विद आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।